हेलो दोस्तों, कैंपस एक्टिववेयर आईपीओ के बारे में बात करेंगे। फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अलॉटमेंट के क्या चांसेस हैं अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया हुआ है तो। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, ग्रे मार्केट प्राइस और उसके ट्रेंड्स को समझेंगे। और लास्ट में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस कैसा चल रहा है कैंपस एक्टिववेयर का, उसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आईपीओ के सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के फिगर्स। QIB 152 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स है, जो इन्वेस्टर्स जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो QIB 152 टाइम्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। NIIs जो इन्वेस्टर्स 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, 22 टाइम्स उन्होंने यहाँ सब्सक्राइब किया है, ओवर सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल निवेशक 7.68 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है रिटेल निवेशकों की तरफ से। तो ओवरऑल एक बम्पर सब्सक्रिप्शन रहा है। 51 टाइम्स सब्सक्रिप्शन रहा है आईपीओ का, जो कि बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन फिगर्स है। लेकिन आपके अलॉटमेंट के क्या चांसेस है अगर आपने रिटेल कोटा में आपने अप्लाई किया हुआ है तो। अगर एप्लीकेशन के बेसिस पे देखें तो ये 6.76 टाइम्स हुआ है। और यहां पर अलग अलग कारणों से रिजेक्शन भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है कि कितना रिजेक्शन होगा, लेकिन हर बार आईपीओ में रिजेक्शन होता है। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 6 में से 1 एप्लीकेशन जो भी है उनका अलॉटमेंट होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा टफ रह सकता है अलॉटमेंट मिलना। लेकिन अगर आपकी फैमिली में अगर आपने 7-8 एप्लीकेशन गई है फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से, तो फिर अच्छे खासे चांसेस है। सिर्फ 2-3 गई है तो फिर चांसेस थोड़े टफ हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए कि थोड़ा सा यहां पर टफ हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में 4 एक्सपेक्टेड है। और लिंक जो है, जो भी लिंक आएगी कि जहां आप चेक कर सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो लिंक जो है 5 मई को एक्सपेक्टेड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट 5 मई होने वाली है, जब हमको पता चल सकता है कि कब जो है आपका जो अलॉटमेंट है वो हुआ है या नहीं हुआ है। हम जो लिंक है शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप में हम अलग अलग बिजनेसेस को स्टडी करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 9 मई को इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज रही। अब ग्रे मार्केट ट्रेंड्स क्या कहते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स क्या है। तो फिलहाल जब ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं 28 तारीख को, जब सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ है, तो 25% का ग्रे मार्केट प्राइस दिखा रहा है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छे खासे लिस्टिंग गेन की संभावना कैंपस एक्टिववेयर में अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन जीएमपी के साथ इशू है कि मैं वीडियो कल बनाऊंगा तो चेंज हो जाएगी। तो ये चेंज होता रहता है। तो ये भी जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आते रहेंगे वो हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे। तो जीएमपी वोलेटाइल होता है। जैसे बहुत ही जैसे 2020 में जैसे एसबीआई कार्ड्स था, तो 15-20% की जीएमपी थी, लेकिन अचानक से कोविड आ गया तो डिस्काउंट में लिस्टिंग हो गई। तो ये सब होता रहता है, कुछ में बहुत अच्छा होता है, खराब होता है। ये एक अंदाजा आपको दे सकता है। तो अभी जो अंदाजा जो दिख रहा है, जो भी हमने सेकेंडरी रिसर्च की है ग्रे मार्केट प्राइस के लिए, अलग अलग वेबसाइट से सेकेंडरी रिसर्च किया हुआ है, तो एक अंदाजा आ रहा है कि एक लिस्टिंग गेन, ठीक ठाक लिस्टिंग गेन हो सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जिसे इन्वेस्टर्स बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, वो है एंकर इन्वेस्टर्स। मतलब आपने तो अप्लाई किया, लेकिन क्या कुछ बड़े इन्वेस्टर्स अप्लाई कर रहे हैं? तो यहां पर मुझे थोड़ा सा मैं पॉजिटिवली सरप्राइज्ड हुआ कि 8 म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया हुआ है। बड़े नाम जैसे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम, निपॉन इंडिया की कुछ स्कीम, एचडीएफसी की कुछ स्कीम, आदित्य बिरला सन लाइफ, डीएसपी। तो ये सब कुछ नाम है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है अलग अलग स्कीम्स ने। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देखता है कि म्यूचुअल फंड्स, और 8 म्यूचुअल फंड्स, ठीक है बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है कि अच्छा खासा म्यूचुअल फंड ने भी यहां पर निवेश किया हुआ है, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया हुआ है। लेकिन आप ओवरऑल उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल 32 एंकर इन्वेस्टर्स, 418 करोड़ रुपए उन्होंने रेस किए हुए हैं। आईपीओ के बारे में और इंपॉर्टेंट बातें, आईपीओ जो भी अपर प्राइस बैंड था उसी प्राइस में समझ लीजिए लिस्ट होता है, तो 8,900 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होगी। मतलब कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब यहां पर कुछ कुछ हद तक जो थोड़ा सा मैं न्यूट्रल कहूंगा,
वो था ओएफएस। प्रोमोटर्स अपना स्टेक पूरा बेच रहे हैं, उनकी होल्डिंग 73.92 से 69.81 हो जाएगी। इशू साइज 1400 करोड़ का होने वाला है। बिजनेस ब्रांडेड स्पोर्ट्स और एथलीजर में है, 17% मार्केट शेयर है उनका, और पूरी एड्रेसेबल मार्केट का 85% है। कैंपस के बारे में और बात करते हैं। आप देख सकते हैं एंट्री लेवल पर भी कैंपस है, सेमी प्रीमियम में भी है, फिर प्रीमियम में भी है। मैक्सिमम उनका अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी जो है 500 से 1000, 1100 से 1500 मिड सेगमेंट, वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनके बिकते हैं। और सिमिलरली जैसे एडिडास है वो प्रीमियम में आ जाता है। बाटा भी आप देखेंगे इकोनॉमी और मास में आ जाता है। तो मास में इनका थोड़ा बहुत है, लेकिन इकोनॉमी क्लास जो 501 से 1000, मिड जो है 1001 से 1500, वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस है। मिड प्रीमियम में भी 18% का यहाँ पर है। तो लगभग एड्रेसेबल मार्केट जो 85% है वहां पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रही। इंपॉर्टेंट नंबर्स हम देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आपको मैं बता देता हूं। तो 9 महीनों का, अप्रैल से दिसंबर, 84 करोड़ का प्रॉफिट रहा है 2021 में, और मार्जिन जो है 10% के रहे हैं। 2021 अगर पूरा साल देखेंगे, लेकिन ये इतना सही नहीं रहेगा क्योंकि 2021 पूरा कोविड वाला, 2020-21 पूरा कोविड वाला साल था, तो सिर्फ 26 करोड़ का तब प्रॉफिट हुआ था। तो मार्जिन आप देखेंगे तो 8 से 10% के ऊपर से आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे, अभी फिलहाल 19.63% के हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको 841 करोड़ का दिखेगा, और उन रेवेन्यू से जो भी नेट प्रॉफिट है 84 करोड़ का। तो एक डिसेंट मार्जिन है जो हमको देखने को मिल रहा है। आरओई मजबूत है 23.7, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मजबूत है 21%। तो आईपीओ है, एक डिसेंट आईपीओ है, लेकिन थोड़ा सा महंगा भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप टोटल, अगर आप एनालिसिस जब भी आप करेंगे, क्योंकि ईपीएस लगभग 3 के आसपास है, 3-4 के आसपास है, और प्राइस बैंड के हिसाब से आप देखेंगे तो जो पी रेशियो बहुत ऊपर हो जाएगा। और सिमिलरली जो दूसरी भी जो कंपनियां हैं, चाहे वो जो दूसरी भी जो भी लिस्टेड कंपनियां, तो उनका भी लिस्ट थोड़ा सा हाई प्रीमियम मार्केट में है। तो ये सब चीजें हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी छोटे से वीडियो में। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, आके आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।